अब इस मामले को बहुत सीरियसली उठाया जा रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है पानी पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। डॉक्टर काशिफ सालिक हमारे साथ मौजूद हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, सारी चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये आबी जारियत वाला मामला मुसलसल भारत की तरफ से रवा रखा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। पहले वो इंडस वाटर ट्रीटी मनसूख करने चले थे, अब वो पानी रोक रहे हैं, कभी डैम बना देते हैं, कभी टनल बना देते हैं। और आप देखें कि 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है और 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां करके बैठे हुए हैं हमारे पानी पर। जी, वाकई ये एक बड़ा चैलेंज है। जैसे भी आपने बताया भी है कि 70,000 क्यूसिक जो है उन्होंने एकदम छोड़ दिया है। तो इसके दो एंगल हैं खास तौर पे। एक पहला एंगल तो यही है कि पानी को कंट्रोल करना और फिर छोड़ना। ये एक आबी जहारियत की नज़र से देखा जा सकता है, खास तौर पे जबकि पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है। खरीफ क्रॉप्स में जो समर क्रॉप्स हैं, आपकी राइस है और शुगर केन को पानी चाहिए। तो ये जब सिचुएशन जिसमें पानी और ऊपर से गर्मी है, हीट वेव्स है, तो क्रॉप को पानी की अशद ज़रूरत है। उस वक्त पानी को रोक लेना और जब पानी के ज़रूरत कम होती है तो उस वक्त पानी को छोड़ देना, तो एक तरह की ये आबी जहारियत है। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है जिसको आपने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासतौर पे ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान से लेके इंडिया को दे दिए गए, और वेस्टर्न रिवर जिसमें आपका इंडस, झेलम और चनाब है, वो पाकिस्तान के पास आता है। आपको अगर थोड़ा सा साइंटिफिक डाटा मैं आपको साथ शेयर करूं तो ईस्टर्न हिमालयाज जो के ग्लेशियर्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, जो कि वेस्टर्न ग्लेशियर्स जिसमें पाकिस्तान के जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस है, झेलम और चनाब, वहाँ से फेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के ग्लेशियर्स बहुत कम तेज़ी से और तकरीबन स्टेबल हैं जो उसकी मेल्टिंग है। तो इस तनाजुर में एक इंडिया का जो अगर हम उसको देखें तो वो देख रहा है कि फ्यूचर में उसको पानी की वाकई शॉर्टेज होगी। जब ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मेल्ट हो जाएंगे तो उनके ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इनफ नहीं होंगे कि वो जो उनकी एग्रीकल्चर के यूज या दूसरे यूजेस हैं, तो लाजमी तौर पे वो देख के उसने पाकिस्तान के जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दी हुई है, जिसमें आपने जिक्र किया टनल्स के लिए, उसके लिए टेंडर्स जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। टनल्स की डेवलपमेंट अभी उसकी टेंडर्स हैं और वो जो रिवर को डाइवर्ट करने चाहेगा उसकी ज्योग्राफी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इतना इजी टास्क नहीं होगा। तो यही टाइम पीरियड है पाकिस्तान के पास कि जब वो इसकी टेंडरिंग कर रहा है और इसकी डेवलपमेंट के डिज़ाइंस के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान जो आज एक सेमिनार भी, हाई लेवल सेमिनार पाकिस्तान में हो रहा है, मेरे ख्याल में एक बड़ा खुशआइंद बात है। ये तकरीबन एक डिकेड के बाद पानी के ऊपर एक इतनी हाई लेवल डिस्कशंस हो रही हैं जिसमें तकरीबन सारी पार्टीज के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन हो रही है। एक बहुत खुशहाइंद बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को लेके वो इस पे बात करें, तो एक बड़ा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर जो है इंडिया पे डालना चाहिए। तो एक तो एंगल ये है कि, और क्लाइमेट साइंस को समझते हुए कि इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है कि फ्यूचर में उसको पानी कम अवेलेबल होगा उसके ईस्टर्न रिवर्स के थ्रू, तो वो जो है वेस्टर्न रिवर्स के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हमने इसको बहुत बेहतर तौर पे विजिलेंट रहना है, इसके अंदर अपने रिसर्च और जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करना है। पानी जो है हमें अवेलेबल है ईस्ट वेस्टर्न रिवर से और कुछ ईस्टर्न रिवर से हमें कुछ अवेलेबल होता है, उस पानी को हमने बेहतर तौर पे स्टोर करना है। तो ये एक सिनेरियो है, इसको कलेक्टिवली, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, इसके अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कम्युनिटी में फार्मर्स के साथ काम करते हैं, उन सबको इन्वॉल्व होके, तो इस जो आबी जहारियत इंडिया की तरफ से हो रही है, हमारे जो पानी है वेस्टर्न रिवर्स का जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में हमारा राइट है, उसको उसके ऊपर जो वो कदम लगाना चाह रहा है, बेसिकली मैं तो कहूँगा डाका डालना चाह रहा है, तो वो उसको हम रोक सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर काशिफ, इसमें बैनुल अक़वामी एजेंसीज जो गारंटीज के तौर पे मौजूद हैं, जैसे मैं वर्ल्ड बैंक का जिक्र करूं और फिर यूनाइटेड नेशंस का जिक्र करूं और फिर मैं ज़रा बर्लिन रूल्स का जिक्र करूं। सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र इसलिए बर्लिन रूल्स का आता है कि उसके मुताबिक बेसिक ह्यूमन राइट्स वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, फेयर शेयरिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग नेचर होनी चाहिए, नो हार्म, और पब्लिक से जो उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको भी उस मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए। तो बर्लिन रूल तो ये सब कुछ वाजे करते हैं, भारत तो इनमें से कुछ मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये बात मानने ना मानने वाली बात तो वही है कि उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन चाहे बर्लिन रूल्स हों
चाहे वो इंडस वर्ल्ड बैंक हो या यूएन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। मैं आपको बताऊं कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंसीडर किए गए हैं। और लेकिन जो चीज़ कंसीडर नहीं हुई वो क्लाइमेट चेंज का पर्सपेक्टिव है कि वो जो शॉर्टेज है उसको कैसे मेंटेन करना है। मेरे ख्याल में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्वाइट इनफ हैं पाकिस्तान के या साउथ एशिया के वाटर वाटर जो बजट है उसको गवर्न करने के लिए। बेहतर ज़रूरत यह है कि कंट्रीज़ आपस में बैठें और बात करें। ऑफ कोर्स इंडिया बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे एक, जैसे पाकिस्तान ने रिसेंट डेवलपमेंट में डिप्लोमेटिक जो स्पेस हासिल किया है उसको इस्तेमाल करते हुए अगर पाकिस्तान जो है वाटर के इश्यूज़ को और ख़ासतौर पे उसके बाद फिर कश्मीर के इश्यूज़ को, क्योंकि कश्मीर का और पानी का जो इशू है मिलता जुलता है, क्योंकि आपके जितने रिवर्स हैं वहाँ पे जो उसका बेसन है तिब्बत से शुरू होकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ पाकिस्तान में आता है। तो ऑफकोर्स ये दोनों इश्यूज आपस में मिक्स हैं। तो हमें ये इस जो स्पेस हमें एक डिप्लोमेटिक स्पेस मिली है उसमें चाहे वो बर्लिन रूल्स हैं या फिर दूसरे वर्ल्ड बैंक के आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत को टेबल पे लेके आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारा स्टांस जो है वो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि उसको रीनेगोशिएट करें या उसके अंदर कोई तब्दीली करें। हमें ये बात करनी है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्योंकि अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा और उसमें नेगोशिएशंस में हम चले गए तो आपको पता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में नेगोशिएशन हुई थी ये मोर देन 20 ईयर्स से चलती रही और फिर अच्छा कहीं सर, जाके एक चूंकि वक्त कम होगा, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसपे नजर बड़ी कम जाती है। भारत पानी को आलूदा भी बहुत कर रहा है। ये एक बड़ा अजीब चैप्टर है। बैन अवी रिसर्चर्स बता रही हैं कि मुख्तलिफ हवालों से उनके जो मजहबी रसूमात हैं उसकी वजह से हो या फिर वहाँ पर आबादी जो उसके करीब रहती है दरियाओं पर वो बहुत आलूदा कर देती है पानी को। पानी की आलूदगी इतनी खतरनाक हद तक हो रही है कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। इन चीज़ों पर भी तो नज़र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको बताओ कि विंटर में हमारी फ़ज़ाएँ आलूदा हो जाती हैं जब वो स्टब्स जो है जी वो हाँ। फसल के चीज़ें वो बर्न करते हैं तो सारी आपका एयर की करंट जो है पाकिस्तान की तरफ होता है और आपके लाहौर ख़ास तौर पे और दूसरे शहर जो हैं वो एयर पोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह पानी का है, क्योंकि वहाँ पे पेस्टिसाइड अप्लाई होता है, फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। अगर हम ये भी देखें कि अगर उसको जानबूझ के आलूदा किया जा रहा है, इसके ऊपर स्टडी की और डाटा की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हमारे पास जीआईएस रिमोट सेंसिंग के डाटा हैं, लेकिन उससे आप वाटर की क्वालिटी के जो मेजर्स हैं उसमें लिमिटेशंस हैं। तो इसमें हमें पाकिस्तान को अगर हम ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें फिर एविडेंस जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि रिसर्च करनी पड़ेगी और वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ पे इंडियन बॉर्डर से पाकिस्तानी बॉर्डर में पानी आता है तो उसको हम वहाँ पे चेकिंग करके और वहाँ पे हमने रिपोर्ट जनरेट करके एविडेंस जनरेट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हम लोगों को ये एविडेंस जनरेट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये शैलो गुफ्तगू हम करते रहेंगे।